वेलकम टू माई ऑल स्टडी चैनल। आज हम आप लोगों के लिए पॉलीटेक्निक का शेड्यूल लेके ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल फर्स्ट राउंड से लेके ऑल राउंड यानी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आप उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। काउंसलिंग जो एक्टिविटीज़ हैं और डेट यानी जो इसका पहला नंबर है, इसमें पहले नंबर में फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के जो राज्य है। इसका जो टाइम है 7 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में होगा। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फीस भी देना पड़ेगा। और जो इसका दूसरा नंबर है फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग अनलिमिटेड चॉइस में भी फिलेड, ये भी 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक इसको भी फिल करना होगा। इसमें स्कूल को भरना होता है, स्कूल का नाम अनलिमिटेड यानी जो यूपी में जितने स्कूल होंगे उसी को भरना होता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड तीसरा नंबर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपने जो चॉइस फिलिंग किया है जो इसमें सीट अलाट होगा वो 10 तारीख को आपको घोषित होगा। उसके बाद चौथा नंबर है ऑनलाइन फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, यानी जो लोग फ्रीज कराना चाहते हैं या फ्लॉट कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए था, वो 11 तारीख तक होगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 तारीख से यानी लेकर 13 तारीख के 5 बजे तक होगा। नंबर 5 है फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फीस, यानी जो फर्स्ट राउंड की जो सिक्योरिटी फीस होगी, जब आपको सीट अलाट हो जाएगा, स्कूल अलाट हो जाएगा तो आपको 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे सीट को बुक करने के लिए। डिस्पोजिशन बाय फ्लॉट कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट फीस डिपोजिशन बाय द फ्रीज कैंडिडेट थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन, ये भी आपको प्रक्रिया आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। इसको आप 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। जो छठवां है सेकंड राउंड, सेकंड राउंड ऐसे आपको शुरू हो जाता है। जो फर्स्ट में नहीं पाए वो सेकंड राउंड में अपना नाम डलाएं। सेकंड राउंड है न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अनरजिस्टर्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग अनलिमिटेड चॉइस में भी फिलेड। इसकी जो तारीख है वो 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक है, यानी जो फर्स्ट राउंड में उनको कोई सीट अलाट नहीं हुआ है, वो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, वही चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं। उनका डेट है 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। अब सातवां देखते हैं सेकंड राउंड ऑफ सीट अलाटमेंट। अब जो सेकंड राउंड में आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसका जो दूसरा राउंड सीट अलाटमेंट है वो 14 तारीख को घोषित होगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। फिर आठवां है ऑनलाइन फ्रीज फ्लॉट ऑप्शन सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, यानी सेकंड राउंड के लिए है, ये सेकंड राउंड के लिए है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर पे करा सकते हैं। इसकी जो तारीख है 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक केवल 5 बजे तक होगा। फिर है सेकंड राउंड सिक्योरिटी फीस डिस्पोजिशन फ्लॉट कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट फीस डिपोजिशन बाय द फ्रीज कैंडिडेट थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन। इसकी जो डेट है 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सेकंड राउंड का पूरा प्रक्रिया ख़त्म करना होगा। आपको सिक्योरिटी फीस 3000 रुपये भर कर आपको अपना जो सीट अलाट हुआ है उसको बुक करना होगा। उसके बाद थर्ड राउंड शुरू हो जाता है। आपका थर्ड राउंड है न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अनरजिस्टर्ड क्वालिफाइड स्टूडेंट। इसमें जैसे कि वो पहले में ना मिला तो दूसरे में वो चॉइस फिलिंग कराया, और जो दूसरे में नहीं मिला तो तीसरा में कराता है। ऐसी ये प्रक्रिया 16 तारीख 9वां महीने से लेकर 18 तारीख तक ये होगी। फिर जो थर्ड राउंड का जो सीट अलाटमेंट होगा वो 19 तारीख तक होगा। उसके बाद जो थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर पर जब कराने जाएंगे तो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपके 5 बजे तक केवल होगा। फिर 13वां थर्ड राउंड इंस्टीट्यूट फीस डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन। जो थर्ड राउंड का होगा जो फीस प्रक्रिया देनी होगी 3000 रुपये, वह सब आपको 20 तारीख तक 20 से लेकर 23 तारीख तक का पूर्ण करना होगा। और कमेंसमेंट ऑफ क्लास फॉर सेशन 2022 जो 2023 का है, जो इस वर्ष सत्र चल रहा है, वो 24 तारीख 9 महीना 2022 तक हो जाना चाहिए, आपका पूरा हो जाएगा। और एडमिटेड सीट विड्रॉल जो आपका पूरे स्कूल में सीट वूट भरने के लिए देता है पूरी एडमिशन के तहत, वो 11 तारीख 9वां महीना से लेके 23 तारीख तक आपकी यानी पूरी संपूर्ण ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद नोट में दिया है, उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीट विकल्पों के आधार पर आवंटन किया जाएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार या परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः विगत वर्षों 2021 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। और दूसरा है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। यानी अभ्यर्थी के जनपद में यानी ज़िले में कहीं एक हेल्प छोटा डेस्क बना होगा, हेल्प सेंटर, आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर तीसरा है, प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश सीट के लिए है। अतः अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग ले सकते हैं। यानी जो लोग यूपी के हैं वो केवल 3rd राउंड तक यानी तीसरे राउंड तक इसमें शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। और चौथे राउंड में शामिल होने के लिए बाहर के आ जाते हैं। जो चौथा, सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को 3000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। यानी आपको जो सीट अलाट हुआ है, आपको जो स्कूल मिला है, उसको लॉकिंग यानी आपको बुक करने के लिए उसे 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस देना पड़ेगा। वो भी प्रक्रिया ऑनलाइन करनी पड़ेगी। पाँचवा है, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यानी जो 3000 रुपये ने जो नहीं जमा करेगा वो द्वितीय या तृतीय चरण में उसे प्रवेश ही नहीं मिलेगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में यह प्रक्रिया लागू होगी। अब देखते हैं छठवां, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राज्य की तरह अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथियों में जमा करेंगे। यानी जितनी तारीख में आपको पैसा जमा करना होगा, जितने दिन में चॉइस फिलिंग करनी होगी, आप सभी उसी डेट में आपको करना होगा कि नहीं आज हम नहीं कल करा लेंगे डेट चले जाने के बाद। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तथा समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जैसे कोई अभ्यर्थी प्रथम राउंड में छूट गया तो दूसरे राउंड में करा सकता है काउंसलिंग। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में, यदि कोई दूसरे में भी छूट गया तो तीसरे में करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा कि कौन से जनपद में जाकर अपनी सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करा सके। चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छायाप्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। अगर उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उसका सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर 9 है, प्रावेशिक सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था एक पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी फिर से देखते हैं, प्रवेशिक सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्याओं से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दशा से 2022 पात्र नहीं होंगे। देखिए ये अच्छी न्यूज़ है। जो बहुत से लोग काउंसलिंग करा लेते थे, फिर सीट अलाट हो जाता था और फिर जाते थे उसमें पॉलिटेक्निक में नाम लिखाते थे और किसी का मन बदल जाता था
काउंसलिंग कराने हुए 3,000 रुपया भरे हुए थे, उनका 3,000 डूब जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसका पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन उन्हें सत्र 2022-23 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद है चौथे से 5वां राउंड। ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी।